समय प्राभृत को अहो। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। शुद्धात्म आश्रित भाव से सब भाव का परिहार रे। यह जीव कर सकता अतः सर्वस्व है वह ध्यान। जीव चरित दर्शन ज्ञान स्थित स्वय समय निश्चय जानना। स्थित कर्म पुद्गल के प्रदेशों पर समय जीव जानना। एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में। उससे बने बंधन कथा जो विरोधनीय। यही दूसरी तीसरी गाथा पे अपन विचार कर रहे थे। आचार्य देव ने कुंद आचार्य देव ने पहली गाथा में समय प्रावर्त को कहने की प्रतिज्ञा की थी। समय जो है वो अनंत भगवान के प्रवचन का एक अवयव है ना, उसी में से लिया गया एक भाग है। क्योंकि पूरी द्वासांग, पूरी भगवान की वाणी तो द्वासांग रूप से खिड़ती है। उसमें से समय सार ग्रंथ कैसे बनाया है, उन्होंने बोला कि वो आत्मप्रवाद नाम का जो पूर्व है उसमें से इस समय प्रावर्त ग्रंथ को बनाया है। दूसरी गाथा में आचार्य देव ने जब समय शब्द को कहने की प्रतिज्ञा की थी तो समय शब्द के दो अर्थ बताए। कौन कौन से? स्वसमय और परसमय। जो जीव अपने दर्शन ज्ञान स्वभावमयी आत्मा में स्थित होता है उसको स्वसमय कहते हैं, और जो पुद्गल कर्म के प्रदेश में स्थित होता है उसको परसमय कहते हैं। ऐसा अपन ने देखा था। फिर हमने ये भी बोला था कि आपने जब समय को कहने की प्रतिज्ञा की थी स्वसमय परसमय से दो भेद क्यों किए थे? उसका कारण क्या है? संसार अवस्था में कभी भी समय मिलेगा यदि समय यानी क्षय द्रव्य की बात नहीं आ रही अभी, मतलब क्षय द्रव्य में तो क्षय द्रव्यों को समय कहा जाता है। लेकिन संसार अवस्था में जीव यदि मिलेगा तो कैसा मिलेगा? या तो वो किसी कर्म से बंधा हुआ होगा या कर्म से मुक्त होता हुआ दिखेगा। जो कर्म से मुक्त होता हुआ दिखेगा वो परसमय जो स्वसमय कहलाएगा, और कर्म से बंधा हुआ दिखेगा वो क्या दिखेगा? स्वसमय। तो बाकी चार द्रव्य जो होते धर्म धर्म आकाश काल भी समय के रूप में मिलेंगे, वे किसी से साथ बनते नहीं है। समझ में ना? तो कल अपन ने तीसरी गाथा पे अपन आए थे, उसमें ये था, पढ़ते हैं अपन। एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में। उससे बने बंधन कथा जो विरोधनीय एकत्व में। अब समय की दुविधता में आचार्य बाधा बतलाते हैं। एकत्व निश्चय को प्राप्त जो समय है वह लोक में सब जगह सुंदर है, इसलिए एकत्व में दूसरे के साथ बंध की कथा विसंवाद अर्थात विरोध करने वाली है। टीका, यहाँ समय शब्द से सामान्यतः सभी पदार्थ कहे जाते हैं। क्यों? क्योंकि व्युत्पत्ति के अनुसार समयते अर्थात एक ही भाव से एकत्व पूर्वक अपने गुण पर्याय को प्राप्त कर जो परिणमन करता है सो समय है। इसलिए धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल जीव द्रव्य स्वरूप लोक में सर्वत्र जो कुछ जितने पदार्थ हैं वे सभी निश्चय से वास्तव में एकत्व निश्चय को प्राप्त होने से ही सुंदरता को पाते हैं। क्योंकि उनमें जो अन्य प्रकार से उसमें सर्व संकर आदि दोष आ जाएंगे। वे सभी पदार्थ अपने द्रव्य में अंतर्मग्न रहने वाले अपने अनंत धर्मों के चक्र को चुंबन करते स्पर्श करते हैं, तथापि ये परस्पर एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते। अत्यंत निकट एक क्षेत्रज्ञ रूप से तिष्ठ रहे हैं, तथापि वे सदाकाल अपने स्वरूप से च्युत नहीं होते। पर रूप परिणमन न करने से अनंत व्यक्तता नष्ट नहीं होती, इसलिए वे टंकोत्कीर्ण की भांति शाश्वत स्थित रहते हैं और समस्त वृद्ध कार्य और अवृद्ध कार्य दोनों की हेतुता से ही सदा विश्व का उपकार करते रहते अथवा टिकाए रखते हैं। इस प्रकार सर्व पदार्थों का भिन्न भिन्न एकत्व सिद्ध होने से जीव नामक समय को बंध की कथा से ही विषमवाद की आपत्ति आती है। तो फिर बंध जिसका मूल है, ऐसे
पुद्गल कर्म के प्रदेश में स्थित होना, वह जिसका मूल है, ऐसा पर समय पना, उसमें उत्पन्न होने वाले द्विविध पना उसको कहां से हो। इसलिए समय के एकत्व का होना ही निश्चित होता है। समझ में ना, बहुत मार्मिक बिंदु है, समझो आप। किसी कठिन लग रहा तो आप पूछ लिया करो। उनने ये बोला था कि है ना, पहली गाथा में आचार्य देव ने समय प्रावर्त को, समय को कहने की प्रतिज्ञा की थी। उस समय की बात कि समय को तो नहीं बताया, लेकिन सीधा क्या बता दिया, स्व समय पर समय बता दिया। तो उन्होंने आचार्य देव ने तीसरी गाथा में लिखा कि 6 ही द्रव्य अपने अपने स्वरूप में रहते हैं, अपने अपने द्रव्य पर्याय में रहते हैं, अपने अपने अनंत धर्मों को स्पर्श करते हैं, फिर ये जीव पुद्गल के साथ बंध कैसे गया। इसके लिए हम बहुत पुराना एक दृष्टांत देते थे, आज आपके सामने सुनाते हैं। इस ऐसे ही कथन है ना अभी सर्वसंग अधिकार में भी किया है। पहले हमने एक आध बार शायद क्लास में बताया होगा कि जब मतलब जैसे वो क्या होते हैं, एक वो अपन ने सुना था ना, क्या मैया मैंने माखन खायो। छोटे में हम लोग सूरदास का पद पढ़ा करते, तुलसीदास जी सूरदास जी के पद। सूरदास जी का पद आता तो एक वो सूरदास जी ने ऐसा विवेचन किया कि जब उसकी माँ यशोदा माँ जब वहां से लौटी, कहां से समझ लो बाहर से, तो उसके जो श्री कृष्ण जी चूंकि दूध भी ज्यादा थे, तो वो क्या करते थे कि वो माखन चुरा के, मम्मी जितना था उससे भी ज्यादा चुरा के खा जाते थे। तो उनकी माँ ने क्या ऊपर क्या लटका दिया था, ऐसा सीका पे वो मक्खन की गगरी वहां लटका दी। उसी जन्माष्टमी सब वो चलती है, तो उनने वो लटका दी। जब वो बाहर से लौटी और सब बांध दिए। अब उसके बाद सबको पता हुआ क्या था, वास्तव में हुआ ये था कि जब वो चली गई तो उनके सब दोस्त लोग आए और उन्हें वो जो जिस टाइप से जन्माष्टमी वो गगरी वगैरह एक के ऊपर एक चढ़ के वो वहां पहुंचा दिया। पहले ऐसे घरों में ऐसे नहीं होते थे। हम अपने पुराने जब नानी के या खनियादान वगैरह घर देखते हैं तो ना वहां कुर्सियां होती थी, ना स्टूल होती थी, ना टेबल, कुछ नहीं होती थी। सबसे पहले जाओ तो पौर होती थी। पौर में क्या होता, ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहता था ऐसा, इसी में सब लोग एक गद्दा अद्दा पड़ा रहेगा, इसी में सब लोग लेट जाए, चटाई वटाई पहले मतलब अपना ड्राइंग रूम ऐसा होता था, ड्राइंग रूम में ही होती थी और कोई कुर्सी मुर्सी कुछ नहीं होती थी। फिर और आगे चलोगे तो फिर और तरह तरह के आइटम जो अपन जिसको अपन स्टोर रूम बोलते उस समय वो मड़ा कहलाता था, जिसको तुम लोग है ना ड्राइंग रूम ड्रेसिंग रूम बोलते वो दुगई कहलाती थी। पोर अच्छा पोर कहलाती थी, तरह तरह के मड़ा, पोर, दुगई और दूसरी मंजिल को अटाई बोलते थे। ये सबने सुने, सबके पूर्वज लोग इसी तरीके से करते थे। कुल मिला के कहने का हमारा मतलब ये है, जब वे तो कोई व्यवस्था नहीं थी कि वो श्री कृष्ण जी उधर गगरी तक पहुंच पाते, लेकिन जब वो है ना लौटे, जो कोई और जो है ना जैसे माँ बच्चे जब है ना माँ बाप को बगैर पूछे ही सफाई देने लगे, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। जो बच्चे पिक्चर देख के आए वो कहते हम मम्मी कहीं नहीं गए थे, इसका मतलब तुम कुछ ना कुछ गड़बड़ करके आए। छोटे में सब लोग इस तरीके से चोरी से पिक्चर जाना, चोरी से कुछ खाए आना, तो आके क्या बोलेंगे कि मम, यही तो उन्होंने बोला था क्या मैया मैं नहीं माखन खाओ, सब हिंदी साहित्य में पढ़ा है। तो उनकी माँ ने सोचा है, वो दिमाग लगाती है, ऊपर क्या टंगी है, घगरी टंगी है, और ये इसके हाथ पैर भी बंधे हैं, ऊपर तो ये जा नहीं सकता है। यहाँ जो लोग चोरी से पान खाते थे छोटे में, उनके पान साइड में लगा रहता था। जैसे हम लोग क्या करते थे, पहुंच के आ जाते थे साइड में, तो अभी ऊपर से पहुंच लिया लेकिन साइड से थोड़ा थोड़ा लाल लाल दिखता है। अब आप लोग सब ये सब आपकी जनरेशन, लेकिन हम लोगों ने तो इस टाइप की, क्योंकि ये सब परमिशन नहीं थी घर में, न पिक्चर देखने की परमिशन थी, न पान खाने की परमिशन थी, वो खाते तो थे बिल्कुल। और क्या बताओ, तो क्या लगा रहता था, कितना भी पहुंच गया हो ना तो साइड से कुछ लाल लाल दिखता था। बस ऐसे उनने भी, उनके साथ भी यही था, उसने है ना उसके साइड से मक्खन दिख रहा था। अब माँ जब वो ऐसा देखती है कि दूरियां ये बताती हैं, उस सर्कमस्टेंसेस से बताते हैं, परिस्थितियां के हाथ बंधे हैं, पैर भी बंधे हो, जो भी, और वो दूरियां इतनी है कि उसने मक्खन नहीं खाया, मुझे लगा है जो तो गदाल में कुछ काला है। जब कई बच्चों की कोई गलत हैबिट माँ बाप सोच लें, देख लें, तो वो शुरू में कुछ कहती हैं लेकिन दिमाग में उनकी सल पड़ जाती है, क्या कि यार कुछ गड़बड़ जरूरी, अभी तो ठीक है, तुम हमें एविडेंस क्या बता रहे हैं कि खाया है, और परिस्थितियां क्या बता रही, नहीं खाया है, क्योंकि दूरियां इतनी हैं। अब ये तो दृष्टांत हुआ, सिद्धांत बताओ आप कि दो द्रव्यों के बीच में कौन सा अभाव है। आप लोग पढ़ते चले जाए, क्या बोलना चाह रहे हैं, अत्यंत अभाव है। अब हम थोड़ा अपनी, अरे समझ में आ रही अशोक भाई साहब क्या बोल रहे हैं। अरे 9:30 बजे आने वाले, आप बताओ आप लोग क्यों 9:30 पे आते हो। हम जो बात कह देते हैं उनसे पूछो, जो लोग कह देते फिर वो समझ में ना, आगे जी क्या हो गया।
जो हम कह चुके, जो भूमिका तैयार कर चुके, वो आगे समझ में नहीं आएगा। हम ये बोलना चाह रहे हैं जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन 6 द्रव्यों में क्या है? अत्यंत अभाव। 4 प्रकार के अभाव होते हैं। उसमें क्या होता है? प्राग भाव, प्राग भाव, प्राग भाव। ये प्राग भाव का संधि विच्छेद होकर प्राक धन अभाव हो जाता है। नहीं आई समझ में? जब हम ऐसा लिखेंगे इसका क्या हो जाएगा? प्राक, ये का हो जाएगा और इसका अभाव हो जाएगा। एक अभाव नाम का पाठ भी हम पढ़ते हैं, भी जन्मवाणी का बहुत गहरा पहलू है। आप मालूम इनकी चर्चा किसने की? आप कल्पना करो किसने की? कोई बता सकता है इस सभा में? इसकी ये 4 प्रकार के अभाव की चर्चा कहां आती है? ये है समनभद्राचार्य देव की, समनभद्रा देवागम स्तोत्र में इनकी चर्चा है। और स्तुति किसकी की है? भगवान की स्तुति की है। और ये पूछा है, मतलब आपको देवागम स्तोत्र ना सर्वोत्त। और एक बात और बता दें, सभी है ना, आचार्य श्री से लेकर सभी महाराज जी, मतलब उनका अमृतचंद्र आचार्य देव तो बाद में आए, समनभद्र आचार्य देव को बहुत दिग्गज आचार्य रूप में अपने आचार्य परंपरा में स्वीकार किया गया। समझ में है ना? रत्नलाल साहब का आचार्य तो उनका है ही। वो देवागम स्तोत्र उनका बहुत बड़ा ग्रंथ है, जिसको आप परीक्षा भी बोलते हैं कि आप परीक्षा है ना, कि भगवान की परीक्षा खुद समनभद्र आचार्य में ली है। उन्होंने ये बोला है, हम आपको इसलिए महान नहीं मानते हैं कि आपके छत्र ढूंढते हैं, चमर आदि ढूंढते हैं, हम इसलिए आपको महान नहीं मानते। आप तीर्थ की प्रवृत्ति करने वाले तो मायावियों के भी देखे जाते हैं। आप तीर्थ की प्रवृत्ति करने वाले, इसलिए भी हम तुमको महान नहीं मानते, क्योंकि सब अपने आप को आप कहते सब तीर्थ की प्रवृत्ति। फिर हम क्यों महान मानते हैं? क्योंकि आप में वीतरागता, सर्वज्ञता। ऐसे पढ़ लेना, कभी खोल लेना, हम बता देंगे। भागों में भी चलते 114 कारिकाएं उसकी, उसमें शुरू की 3 कारिकाओं में तो भगवान की परीक्षा ली। हम आपको इसलिए नहीं मानते कि सब समोसाण है, छत्र हैं, चमर हैं, विभूति है, आपकी जो क्या है अष्टप्रातिहारी हैं, ये हम इसलिए मान नहीं मानते। आपको इतने लोग मानते इसलिए हम आपको मान नहीं मानते। ये तो मायावियों के भी देखे जाते। आपका रक्त शरीर सफेद है, इससे भी महान नहीं मानते। आप इतने सुंदर, इससे भी महान नहीं मानते। सब लोग दूसरे लोगों को भी देखे जाते, देवों को भी। हम किस लिए महान मानते हैं? क्योंकि आप वीतरागी सर्वज्ञ हो, और वीतरागता सर्वज्ञता संभव नहीं है। जैसे स्वर्ण पाषाण में, मतलब है ना, स्वर्ण पाषाण जो रहता है उसमें हम योग पुरुषार्थ करते हैं तो पाषाण भी क्या बन जाता है? एक दिन सोना बन जाता है। ऐसे ही आत्मा अनादिकाल से कर्म और राग द्वेष आदि से मलिन है। जब मतलब है ना, जब धीरे धीरे उसको सोने को हम 16 तापमान तक पहुंचा देते तो वो स्वर्ण पाषाण भी स्वर्ण बन जाता है। ऐसे ही आप भी ज्ञान वर्णादि कर्मों से रहित, मतलब ज्ञान वर्णादि कर्मों का अभाव करके और मोह आदि आदि का अभाव करके आप में जो वीतरागता सर्वज्ञता प्रकट, इसलिए हम आपको महान मानते हैं। उन्होंने बोला। उसके बाद ये 4 कारिकाएं पूरी होने के बाद में पूरा जनागम का सिद्धांत भर के उन्होंने महानता सिद्ध की है भगवान की। हम इसलिए महान मानते हैं क्योंकि आप ये वस्तु स्वरूप को ऐसा मानते हो, आप 4 अभाव मानते हो, इसलिए हम आपको महान मानते हैं। मतलब भगवान की महानता काय सिद्ध की है? उनके द्वारा जो वस्तु का स्वरूप बताया गया उसके हिसाब से उनकी महानता सिद्ध की है। पढ़ लेना, उसका नाम क्या है? पढ़ा कभी किसी ने? कौन ने पढ़ा बताओ? देवागम स्तोत्र, और उसी का नाम है आप परीक्षा। ये समनभद्र आचार्य की अद्भुत रचना है। हम मालूम इतना सैंपल क्यों बता देते? देखो, तुम लोग सब दुकानदार लोग हो, तुम लोगों को सब पता है। तुम लोग जैसे 10 आइटम रखते हो तो मालूम चल रहा है कि इसमें अच्छा प्रॉफिट, तो क्या करोगे? उसको भी दुकान में लाके रख लेते। हम तुम्हें इतने सारे प्रॉफिट के आइटम बता दी, क्यों बताते? आप बोलो समय सार पढ़ा ना, हमारी आदत में नहीं है। हम तो सोचते कि और भी चीजें आप पढ़ते रहो ना 24 घंटे, इसलिए 40-50 मिनट में हम कितना बता पाएंगे? हमारी मजबूरी रहती बताने का, दिमाग में बहुत सारे आइटम रहते, लेकिन क्या क्या बताएंगे? आप खुद पढ़ो, अद्भुत रचना है देवागम स्तोत्र। आपको लगेगा भगवान की परीक्षा का, ऐसे चैलेंज करके भगवान की परीक्षा की समनभद्र आचार्य में। हम इसलिए मान नहीं मानते कि आप ये सब जो आपके दिख रहा है, मतलब दुनिया तो केवल काय से भगवान को महान मानती है। तो क्या वो क्या करती है सब लोग पूजन के समय में? वो ये जो करते ना, ये चीजें। और भगवान और समनभद्र मना ही कर दिया, हम इसलिए मान ही नहीं मानते। सब तो किसी के भी तो तुम्हारा चमा डरते, तो वो तो राजाओं के भी चमा डरती, देवों के भी चमा डरती, इसलिए मान नहीं मानती। ये ही नहीं है मान मानने का तरीका। कल रख लेना यहाँ पे, हम बना बता देंगे। वो है बृहद जनवाणी संग्रह, उसमें दिए देवागम स्तोत्र पीछे दिया, उसके अर्थ भी दिए। पूरी कारिकाएं नहीं दी है, 16 कारिकाएं दी, उसमें वही भागों में चलती थी। ऐसे चैलेंज करके भगवान को महान माना है। मतलब हम आपको इसलिए माने। हम चले कहां से थे आपको? हम मूल विषय से नहीं हटे। हमने बोला कि 4 अभाव की जो चर्चा आती है, प्राग भाव,
अभाव की परिभाषा क्या है? जिन लोगों को आता वो नहीं बोलेंगे, जिनको नहीं आता वे बोलेंगे। कौन को आती है अभाव की, किन को नहीं आती अभाव की परिभाषा? नहीं आती। कौन को नहीं आती? नहीं आती अभाव की परिभाषा। सीख के आना, हमने बहुत पहले सीखी थी। जिनको आती है वे बोलो। अच्छा, अरे तुम लोग मना करोगे, इधर से कोई बोलेगा? अभाव की परिभाषा। अभाव तो बहुत जरूरी है। अभाव नहीं सीखेंगे तो 6 द्रव्यों की मिक्सिंग टाइप की अवस्था आप समझते रहोगे। बोलो अभाव की परिभाषा। आपको तो पता है? अरे यार, हम लोग सब जने ऐसे मना कर रहे, ऐसा कोई कठिन प्रश्न पूछ दिया हो। अभाव, एक वस्तु का दूसरी वस्तु में ना होना अभाव कहलाता है। एक वस्तु का, सुनना आप, हमें जब एक बार परीक्षा यहाँ कल्पना व्यंजन ली थी तो हम गलत कर दिया था एक क्वेश्चन। उनने एक प्रश्न पूछा था, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव, वो वास्तव में अभाव की परिभाषा नहीं, अत्यंत अभाव की परिभाषा है। आज बताते आपको, समझ में ना? हमारा तब से हमारे दिमाग में हम सबको ये चीज बताना चाहते, क्योंकि हमने वो उत्तर लिखा था, वो गलत सिद्ध कर दिया था उन्होंने। अत्यंत अभाव में और अभाव में अंतर है। फिर से सुनना, अभाव किसे कहते हैं, इसी से रिलेटेड है। छठवीं जो तीसरी गाथा पढ़ रहे हैं, अभाव किसे कहते हैं पहले बता दें हम आपको। एक वस्तु का दूसरी वस्तु में ना होना अभाव कहलाता है। सुन लो, सब पढ़े तुम लोगों ने, तत्व ज्ञान पाठमाला भाग में पढ़े, सबने सब चीजें पढ़ी। भूल गए वो बात एक अलग है। क्या बोलना चाह रहे? एक वस्तु का दूसरी वस्तु में ना होना अभाव कहलाता है, और एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में ना होना जी अत्यंत अभाव। अब आप पूछोगे इसमें कौन सी नई चीज बोलती? बताते हैं क्या है। जब हम वस्तु की बात करते हैं तो वस्तु में द्रव्य का नाम भी वस्तु होता है, गुण का नाम भी वस्तु होता है, और पर्याय का नाम भी वस्तु होता है। समझ में आई ना? इसलिए हम समय, कोई आपसे पूछे क्या पढ़ रहे, तो आपने सोचे बोला नहीं करोगे हम समय सार पढ़े। हम समय सार तो आधार है, हम सब चीजें सैद्धांतिक हम पढ़ाने का भाव रखते हैं। उसमें दिया है, अब सुनो आप, यदि हम एक द्रव्य अत्यंत अभाव और अभाव को एक साथ मानेंगे तो दिक्कत खड़ी होगी, क्योंकि प्राग भाव प्रध्वंसा भाव घटती नहीं होंगी उसमें। प्राग भाव भी बोला जाता है वर्तमान पर्याय का पूर्व की पर्याय में अभाव, इसका नाम प्राग भाव है। और वर्तमान पर्याय का आगामी पर्याय में अभाव, ये है ना, ये प्रध्वंस भाव है। अब हम क्या बोलेंगे? एक गोरस नाम का एक आइटम है। गोरस, गोरस है ना, दूध को हिंदी साहित्य में गोरस बोला जाता है। जिनवाणी में भी गोरस ही बोला जाएगा, जो तुम दूध बोलती हो। अपन क्या बोलेंगे? तो ये दूध की वर्तमान अवस्था का दही में अभाव होना, ये क्या कहलाता है? ये प्रध्वंस अभाव कहलाता है। और पूर्व कभी जो कुछ अवस्था, या फिर यहाँ दही रख दे तो यहाँ पे कुछ और रख दे, और वर्तमान जो अवस्था है इसका पूर्व की पर्याय में अभाव, तो ये क्या कहलाता है? प्राग भाव। समझ में ना? वर्तमान पर्याय का पूर्व में अभाव, ये प्राग भाव है। वर्तमान पर्याय का आगामी पर्याय में अभाव, ये क्या? ये बहुत जरूरी है। यदि अभाव नहीं होगा तो मिथ्यात्व का अभाव होके सम्मत कैसे प्रकट होगा? तुम्हें नहीं आई समझ में? ये 47 शक्तियों में भी समय सार में आएगा। उसमें आता भाव शक्ति, अभाव शक्ति, भाव भाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति, भाव भाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति। 47 शक्तियों में ये 6 शक्तियां ऐसी भी आती। ये सब जैन दर्शन के प्रिंसिपल है, इनके बगैर सम्यक हो ही नहीं सकता 3 काल में। समझ में आया ना? बिल्कुल। और क्या बताओ, ये दिमाग में रखना। हम फिर बोलना चाह रहे हैं, जब कभी भी आपको इनकी रुचि नहीं जगे, मन पढ़ने का ना हो, तो आप दुख है ना, दुखों का 4 गतियों के दुख समझा करो, तो आपको पकड़ में आएगा कि हम 3 गति में कैसे कैसे दुख भोग किया है। समझ में आया ना? ये पढ़ लेना। अभी हम क्या बोल रहे थे, सुन लिया तुम्हें? समझ में ना क्या बोला हमने? क्या चल रही, कहां से चलिए अपन? हाँ, हमने बोला था वस्तु में यदि अपन अभाव की परिभाषा होती, एक वस्तु का दूसरी वस्तु, तो एक पर्याय का दूसरी पर्याय में ना होना, ये भी अभाव है। एक पर्याय का आगामी पर्याय में ना होना, ये भी अभाव है। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में ना होना, ये भी अभाव है। और एक पुद्गल द्रव्य का दूसरी पुद्गल द्रव्य की पर्याय में अभाव, ये भी अभाव। नहीं आई समझ में? अभाव इसका कॉमन शब्द। जैसे औपाधिक भाव और औदिक भाव में क्या अंतर है? औपाधिक भाव औपसमिक भाव, क्षयौपसमिक भाव, छायक भाव और औदिक भाव, सभी क्या है? ये सब औपाधिक भाव। जहां जहां कर्म की उपाधि लगेगी वो सब औपाधिक भाव कहलाएंगे। ऐसे ही अभाव में क्या होगा? एक पर्याय का दूसरी पर्याय में भी अभाव हो सकता है, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में भी अभाव हो सकता है, और एक पुद्गल का दूसरे पुद्गल की पर्याय में भी क्या हो सकता है? एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान में अभाव, क्या कहलाता है? अन्योन्य भाव। क्या कहलाता है? अन्योन्य भाव। ये बताना इसलिए हम जरूरी समझ रहे हैं आपको, ये 4 प्रकार के अभाव समझ में ना। अब ये, अब आप हाँ बोलो, कुछ पूछे? क्या बोले? 4 के नाम। एक का नाम है प्राग भाव। प्राग,
भाव, इसका संधि विच्छेद होगा प्राक धन अभाव, प्रध्वंसा अभाव, प्रध्वंसा अभाव। आप ऐसे लिखो प्राक अभाव, क्या लिखोगे? प्राक अभाव, प्रध्वंस अभाव। और क्या? अन्योन्या भाव, अन्योन, अन्य का एक पदगल, अन्य, अन्योन्या भाव, संधि बच्चे तो अन्योन्या भाव और अत्यंत भाव, अत्यंत धन अभाव। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अत्यंत अभाव ना, वो क्या कहलाता है? अत्यंत अभाव कहलाता है। हमने कितना अच्छा उदाहरण आपको दिया था परसों। आप बताओ, अपन लोग कार्बन डाइऑक्साइड लेते छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, सॉरी, तो भी कुछ ऐसी मिक्सिंग तो नहीं होती। हमने कल पूछा था क्या कोई एक नाक से, आप कौन सी नाक से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो? बोलो सम्यक, दो ही से। मतलब जो सोचो आप, एक नाक से कोई ऐसा सुना आज तक कि एक नाक से तो क्या लेते हैं और दूसरे नाक से? ऐसा तो नहीं होता है। ले रहा हो तो भी क्या नहीं हो रहा, एक द्रव काय में नहीं मिल रहा, ना ऑक्सीजन काय में मिल रही, ना O2 CO2 में मिल रही है, ना किसी में। जब आप दुनिया में स्वीकार करते हो तो इसमें भी यही लिखा है। क्या बोलना चाह रहे? अब समझ में आई ना? तो कौन सा वाला अभाव लगाएंगे अपन यहाँ पे इस प्रकरण में, तीसरी गाथा में? अत्यंत अभाव वाला। कौन सा लगाएंगे? अत्यंत। अत्यंत अभाव की क्या परिभाषा हुई? एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में ना होना, यह अत्यंत अभाव कहलाता है। 6 द्रव्य हैं, इनका एक दूसरे में क्या है? अभाव है। और प्राग भाव, प्रध्वंस अभाव क्या में लगाएंगे? बोलो। एक ही द्रव्य की दो पर्यायों में, पूर्व की पर्याय, वर्तमान पर्याय, पूर्व की पर्याय, वर्तमान पर्याय, आगामी पर्याय, इनमें क्या लगाएंगे? ये पर्याय के आप कभी मिथ्यात् का भाव के सम्यक व्युत्पत्ति होती है। समझ में आई ना? समझ लो, कोई भी एक जिस गुण स्थान में आप हो, यदि अभाव नहीं, कभी कोई मिथ्या सम्यक दृष्टि बनी नहीं पाएगा। और जो मिथ्यात् पहले भोग किया, उसका वर्तमान पर्याय में अभाव। ये शक्तियां हैं आत्मा में, 47 शक्तियों में, भाव शक्ति, अभाव शक्ति, ये सब इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये आंतरिक संरचना द्रव्य की। इसको समझे बगैर सम्यक फिर ही नहीं होता। बिल्कुल हमने बोला था बार बार, नास्तिकों को छोड़ के सब मत वाले आत्मा को चेतन मात्र मानते हैं। हम फिर बोलना चाह रहे हैं आपको, जिनागम में आप आए हो, जितना जीवन का समय बचा है, उसको अपन कौन से वाले नहीं बनना है? कौन से डॉक्टर नहीं बनना है? हाँ, 20 प्रश्न पढ़ने वाले क्या बोलना चाह रहे? मतलब झोला छाप डॉक्टर नहीं बनना, क्योंकि वो आए दिन पकड़े जाते। बोलो झोला छाप डॉक्टर, समझ में? ऐसे कौन सा धर्म नहीं करना अपन को? झोला छाप डॉक्टर समझ में आता? तो नहीं सुनी गांव में ना, झोला छाप डॉक्टर नहीं सुनी। मतलब वो जो गांव में जो इंजेक्शन लगाते रहते हैं और झोले में रख के दवाइयां बेचते रहते, उनकी बात कर रहे हैं। नहीं आई समझ में? बोलो ऐसे नहीं बनना। कौन से वाले बनना है? सही MBBS MD वाले बनना है। ऐसे यहां भी अपन क्या करना है? झोला छाप मुमुक्षु नहीं बनना। वो झोला छाप मुमुक्षु है नहीं, का पढ़ लिया? कौन सी? नहीं समय सर, मतलब अकेले ज्ञायक भाव है, एक ज्ञायक भाव, 2-4-10 मिनट चिंतन कर ली, ऐसे नहीं करने। तो झोला छाप मुमुक्षु है हम। बिल्कुल आप जाओ ना, उसमें जाओ, जिनवाणी के अंदर घुसो, उससे कुछ होने वाला नहीं। इसी में लिखा, नास्तिकों को छोड़ के सब मत वाले आत्मा को चेतन मात्र मानते हैं। यदि चेतन मात्र के सिद्धांत का नाम सम्यक दर्शन होता, तो नास्तिकों को छोड़ के सम्मत वाले सम्यक दृष्टि हो जाती। इसलिए सर्वज्ञ की वाणी में जैसा संपूर्ण आत्मा का स्वरूप आया है, वैसा जानकर श्रद्धान करने से ही सम्यक दृष्टि हो जाती। इसलिए दिमाग में रखना, यहाँ की पढ़ाई फर्जी पढ़ाई नहीं करना। समझ में आना कि कुछ भी ले ली, डिग्री लेके बैठ गए, आता ना जाता कुछ भी, इधर नहीं चलेगा। क्योंकि यहाँ तो वहां तो जीवन कट जाएगा पर्याय का, लेकिन वहां आगामी कहां काटोगे? बोलो क्या काटोगे? बोलो कैसे काटोगे? अभी हम घर जाते हैं क्लास के पूजा के बाद में, उनके आज जबलपुर में विनीत सागर महाराज जी के प्रवचन चल रहे थे। इतना गहरा, उन्हें त्रेंच गति के तो आपके रोंगटे खड़े थे। हम तो यहाँ कुछ बोल भी नहीं पा रहे। उन्हें त्रेंच गति के आज उनके नहीं हो रहे, उनके चल रहे थे। आप रोंगटे खड़े हो जाएंगे यदि आप सुन लोगे। बिल्कुल त्रेंच गति के जो बोले, हम तो घर जाते, बोले हमने ऐसा देखा, घर में लोग रात को मटका सिर के रख के नीचे सोते हैं। गर्मी के दिनों में सिर के किनारे रख के, नहीं आई समझ में है? काय के लिए है? बोले जंगल में उन पशुओं से पूछे जरा, वो कौन सा मटका अपने दिमाग अपने उनने दुखों का वर्णन किया, आपकी आंखों में आंसू हो जाएंगे। ये बोलना चाह रहे, तब है ना उस दुखों की कीमत पे समय सार समझ में आएगा। अभी कहेंगे इसकी चौथी गाथा में। हमें तो 2 शब्द ही पढ़ते दिमाग पर घूम जाता है। बोलो तुम बोलो, त्रियंच गति तुम बोलो, सुना जरा इन लोगों, जल्दी सुना दिया करो, जल्दी जल्दी। वो सब चित्रण था। कल किसी ने डाला भी, बोली तुम्हें तो डाला था शायद, है ना? इनने डाला था जब
के आए। इस जग में जहाँ भी देखो दूध जलता नजर मुझको आए। पेट भरने को दर दर पे जाकर खड़ा, मैं जीऊं या मरूं किसको क्या था पड़ा। बेगुमां मुझ पे लाखों ने जुल्म हुए, खून के आंसू पे फिर भी सख्त हुए। खून के आंसू क्या है? गाली क्या बोला? क्या सख्त हुए? यानी सूख गए, खून के आंसू सूख गए। हाँ हाँ बोलो। हम सुबह उठते हैं ना, तो आप सुबह हम नीचे उतरते तो हम देखते 2-4 गायें खड़ी, कुछ नहीं होता उनके, बेचारी भूखी रहती पूरी रात भर से। क्या दे सुबह से उठ के? बोलो कचरा ही मिलेगा और क्या मिलेगा? बोलो सुबह से आप देख लो तो आपके रोंग टिकड़ जाए। कौन अपने घर में जाओ, तुम तो जाओगे, तुम्हें जल्दी चाय मिल गया, पोहा मिल गई, बताओ उनको क्या मिल रहा? कुछ नहीं मिलता उनको। मिल गया तो मिल गया। उन्होंने तो अभी जो हम जो दुख सुन के त्रिंज गति, उन्होंने एक बात बोली थी, बोले इधर तो फिर भी जो लोग हैं ना, अपन लोग तो अपने पालतू पशु रहती, जंगल में तो कुछ मिलता ही नहीं है। मिल गया तो मिल गया, नहीं तो भूखे मर जाते वहां पे। इधर तो कोई मिले तो कोई जरूरी है शेर को रोज शिकार मिल जाए। ऐसा वो दो त्रिंज गति के दुखों का कार्तिक परीक्षा में वर्णन निकल रहा था। हम तो बता रहे, हाँ आप सुन लोगे तो आपके रोंग टिकड़े। हम ये बता रहे, मालूम इसके साथ साथ वो चीज क्यों बताते? इसलिए बताते हैं हम तो, आप किसी समझ लो, आप लोग तो स्वामी जी से परिचित नहीं हो, उनके प्रवचन आप सुन लो 1 घंटे का, कोई कम से कम उसमें 20-30 मिनट तो संसार के दुखों की कीमत पे आत्मा की कीमत करवाते हैं। हमेशा उनके प्रवचन की शैली रहती है, वे संसार के एक तरफ दुख बताते पर आत्मा की कीमत करवाते, तभी तुम्हें आत्मा के संबंध में। हम तो उदाहरण कई बार देते हैं। हम आपसे पूछना चाह रहे कि एक पिता है और अपना बेटा उसका उसकी उंगली पकड़ के चला जा रहा है। जब वो जा रहा है, सामने से एक सांप आएगा तो क्या करेंगे? बेटा क्या करेगा? छोड़ के अपने पिता की उंगली छोड़ के भाग जाएगा? क्या करोगे? है बोलो, क्या करोगे? पूछे उन्हें और अच्छे से बोलो, तुम लोग बता क्या करोगे? कैसे पकड़ेंगे? पहले ऐसे पकड़ेंगे, अब कैसे पकड़ेंगे? और पास में आएगा तो और पास में आएगा तो अपने ऊपर चढ़ जाएंगे। नहीं आई समझ में? आप सोचो, जब हमें साक्षात एक सांप दिखाई देता है, एक सिंह दिखाई देता है, हमारी उस पर पकड़ किस पे मजबूत हो गई? अपने पिता पे पकड़ मजबूत हो जाती है। जब 4 गतियों के दुख दिखाई देते तो आत्मा पे पकड़ मजबूत है। इसमें क्या आश्चर्य है? इसमें बहुत नहीं आई समझ में? अरे कच्छ समझ में आई? क्या कह रहे? बोलो, क्या कही? फिर से बोलो। नहीं, पहले उदाहरण बोलो। तो क्या करते? पिता की अभी कैसे ढीले उंगली पकड़ी थी, फिर कितनी जोर से? और बता, अक्षय कितनी जोर से पापा की उंगली है, उनसे चिपक जाएंगे। अभी हम कभी कभी जब सागर जाते ना, इधर बंदर दिखते जरुआ खेड़ा के पास, जैसे कोई गाड़ी की आवाज तो बंदरिया ना पूरी चिपक जाती है अपने बिल्कुल ऐसे चिपक, इसको अपने जकड़ लेती गाड़ी की आवाज सुनती सा। उनके दुख देखते समझ में आता कौन उनको था। ये सब इसलिए बता रहे हैं, कोई बताने वाला नहीं है, आप अपने सोचना। आपकी रुचि तभी बढ़ेगी जब दुख का विचार करोगे, तभी इसके प्रति रुचि बढ़ेगी। अरे समझ में ही नहीं आ रही, चले अपन आगे। कहां से चले थे हम? काहे से चले थे? दुख बताना जरूरी है कि नहीं है? दुख बताएंगे तो रुचि बढ़ेगी, नहीं तो फिर नहीं बढ़ेगी। तो आपको ऐसा लगेगा का जी प्राग भाव प्रध्वंस इनमें का धरा, बिल्कुल इनमें रखा है, इनमें है, इनको समझना। ये सैद्धांतिक पक्ष है, वो हमारे जीवन का वो वाला पक्ष है। सभी आचार्य देव की शक्ल जी पहले वो दुख बताते, पर दुख के छूटने का उपाय बताते। अभी काय की बात कर रहे थे अपन? तिरंज गति के दुख तो बोल दिए, उन्होंने सुना दिए। अत्यंत भाव हमने बोला था कि प्राग भाव, प्रध्वंस भाव, और कौन सा भाव? अन्योन भाव। चौथा कौन सा है? तो एक पर्याय का दूसरी पर्याय में अभाव, वो क्या कहला रहा? एक पर्याय का दूसरी पर्याय में अभाव, प्राग भाव, प्रध्वंस भाव। जल्दी थोड़ा दिमाग लगा के बोला करो। एक पर्याय का दूसरी पर्याय में ना होना, ये प्राग भाव में भी घटित होगा और प्रध्वंस भाव में। और प्राग भाव में पर्टिकुलराइज करके बताओ, वर्तमान पर्याय का, इसमें भी हम भूल जाते थे, फिर हमें किसी ने याद दिलाया ऐसे करा करो, वर्तमान पर्याय को सेंटर पॉइंट बना लो, ऐसे ही था ना। फिर क्या करो, इस वर्तमान पर्याय का पूर्व की पर्याय में आओ, इस वर्तमान पर्याय का आगामी, ये क्या कहलाएगा? प्राग भाव और प्रध्वंस भाव। और दूसरा क्या कहलाएगा? दो पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में आवाज, क्या कहलाएगा? अन्योन्यव। अन्योन्यव दो पुद्गल द्रव्य की, और एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में ना होना अत्यंत भाव। ये सब समय सार के विशेषण जो अभी बताने वाले हैं।
अब अपन वो वापस उसी दृष्टांत पे आते, कौन से वाले पे? अरे कृष्ण जी वाले पे। अब क्या स्थिति बन रही थी वहां पे? बोलो, झूला कहां टंगा था? मिक्की बोलो कहां टंगा था? कहां पे? ये ना, ये अपनी मटकी यहां टंगी थी। भाई साहब कहां खड़े थे? इधर। और इधर पे कुछ क्या नहीं थे, कुछ नहीं था। और इनके साइड में क्या लगा था? इससे क्या अंतर पड़ा? इनके और इनके बीच में कौन सा भाव? बोलो, मटकी। अच्छा, भाई साहब के बीच में, भाई साहब है ना कृष्ण जी, और ये मटकी के बीच में कौन सा भाव था? अत्यंता भाव था। समझ में ना? अत्यंता भाव। ये इसके पास नहीं गए और मटकी खिसक के नीचे नहीं आई। ये भी बात सही है, लेकिन फिर मक्खन तो लगा दाल में कुछ। बस यही दो द्रव्यों के बीच में अत्यंत भाव होने पर वो समझ तो रही है कि वो खुद कहता कि मैं नहीं माखन खाया, और तो भी क्या बोलते कि एविडेंस क्या बताते हैं कि माखन तो खाया गया, क्योंकि ये नहीं तो सफेद सफेद तो लगा। और दिक्कत क्या थी? मैटर इधर से इसको पहुंचाने वाले पब्लिक कहां चली गई थी? सब भग गई थी। अरे समझ में कहां भग गई थी? अरे समझ कहां चली जाती? आज भी मैंने पता नहीं सुबह कहां पढ़ रहा था, मैं प्रवचन सुना था कि जितने सब तुम्हारे पाप में और परिग्रह में भागीदार बनेंगे, ये भोगने काल में सब भग जाएंगे भी। हाँ, तेरे सत्य व्यसन की यार जो करते प्यार, नरक में डार पकड़ गए रास्ता, सब बांध बंजीर बांध कर बस। तो उसमें इतना सुंदर वर्णन आया था, जो हमारे साथ में आज जो महिलाएं कहती है और कमाओ और कमाओ और कमा के लाओ, वे सब भोगना तुम्हें पड़ेगा, वे सब वो चली जाएंगे अलग, तुम अलग चले जाओगे। उसके भोगने का फल अकेला भोगना पड़ता है। बांधने में सब साथ में होती है, लेकिन भोगने के लिए अकेला जीव ही रहता। तुम कोई भी तरीके से कमा लाओ, नंबर 2 कमाओ, जितने भी वो जो डिमांड करेंगे, लेकिन भोगने काल में वो साथ में नहीं रहेंगे। ये बिल्कुल 100% बात सत्य, सब विचार करना। समझ में है ना? तो हम काय की बात कर रहे थे? दो द्रव्यों के बीच में कौन सा अभाव है? अत्यंत अभाव है। इससे क्या समझ में आ रहा है कि जे श्री कृष्ण जी कहां नहीं टच हुए, एविडेंस भी ऐसे नहीं थे, लेकिन जो मैं ये था इससे दाल में कुछ काला, बस ऐसे ही हम बोलना चाहे। अब अपन वापस अपनी गाथा पे आते हैं, तीसरे नंबर की गाथा, इस उदाहरण के माध्यम से। एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में, कैसे बनी बंधन कथा। जो कौन किसके साथ बन गया जी? जब दो द्रव्यों के बीच में कौन सा अभाव है? अत्यंत अभाव है। प्रत्येक द्रव्य में क्या है? दो धर्म पाए जाते। कौन कौन से? अस्थि और नास्ति। अस्थि और नास्ति इसमें भी पाया जा रहा है। कौन से? अस्थि और नास्ति। इसमें भी अस्थि और नास्ति, इसमें भी अस्थि और नास्ति। 6 द्रव्य में अस्थि धर्म क्या करता है? इसको बिखरने से रोकता है, इसकी अस्तित्व को कायम रखता है। नास्तिक धर्म क्या करता है? ये द्रव्य इसके अंदर प्रवेश नहीं करता है। इसीलिए देश की रक्षा के लिए 2 तरह के आइटम होते हैं, पुलिस और सेना। सेना का काम क्या है? अपने अंदर कोई घुस ना पाए, और पुलिस का काम क्या? इंटरनल संगठित करके रखना। बोलो, पुलिस का क्या काम है? तुम लोग समझते का जो नहीं समझते? क्या बोलना चाह रहे? पुलिस का काम क्या है? आंतरिक पब्लिक को इकट्ठा करके रखना, ये बिखर ना जाए। उसका काम क्या? सेना का काम क्या है? हाँ, ऐसे ही आत्मा में अस्तित्व धर्म का क्या है? अस्तित्व धर्म है जिस शक्ति कहां से द्रव्य बिखर के अलग अलग नहीं होता, जो लगा मतलब उसका अस्तित्व कायम रहता, वो काय का काम है। और नास्तिक धर्म का क्या कार्य? कि जो 5 द्रव्य इसके साथ रहे, लेकिन उसको अंदर प्रवेश नहीं करने देना। हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, आपके यहां समझ लो 2-4 बच्चे हैं, और वे क्या है कि उसमें से एक को होमवर्क करना है। हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, उसको तुमने पैक कर दिया, अब उसके लिए कितने पहरेदार रखोगे उसको रक्षा के लिए? 2-4 बच्चे जैसे किसी घर में हो, उसका बेचारे का कल पेपर, एक बच्चे का, तो बोले इसको कोई अंदर मत आना, वो तो घुसने की कोशिश करेंगे, बच्चे जरूर घुसने, तो क्या करोगे? उसको देखने के लिए 2 पहरेदार चाहिए। कौन से? एक तो ये कि पीछे वाला बाहर ना निकल जाए, और दूसरे के लिए बाहर वाला अंदर नहीं आ जाए। आप देख लो, एक कमरा, तुम लोग तो सब परिचित हो ना, बेचारे बड़े बच्चे का पेपर है, तो उसका मन भी पढ़ाई में लगता है, तो बोल क्या उसकी रक्षा के लिए खुद भी बैठ जाए, और अपने और 2 नहीं, पति पत्नी 2 ही बैठ गए, क्या करेंगे? एक का काम रहेगा इसको संभालना, एक का दूसरे काम क्या रहेगा? दूसरा अंदर नहीं आ पाए। अरे एक का काम, यही तो इससे, यही धर्म तो इसमें पढ़ लो ना, समन बदाचार्य का देखो, इसमें लिखा है। अस्तित्व नहीं मानेंगे तो क्या होगा? नास्तित्व नहीं मानेंगे तो क्या होगा? अस्तित्व धर्म का कार्य केवल है, और नास्तिक कार्य के ये पररूप नहीं है। जैसे हम बोले ये डस्टर है ना, ये अस्तित्व का कार्य है, और डस्टर माइक नहीं है, ये कौन से धर्म का कार्य है? ये नास्तिक धर्म का। ये सब है, ये वस्तु इतनी सुंदर चल रही, बिल्कुल
यदि ऐसा नहीं होगा तो है ना, हवा में जो ऑक्सीजन और कम और ऑक्सीजन और CO2 वगैरह सब मिक्सअप हो जाएंगे, नाइट्रोजन फास्फोरस। कल है ना हवा का कंपोजिशन छांट के रहना तुम लोग उसमें से, काय में से 10वीं में, हमारे में भी चलता था, हमारे 11वीं क्लास की बुक में से हवा का कंपोजिशन कुछ कोई नहीं मिलता, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से मिलती है ना कुछ कोई सी। क्यों करना? क्योंकि उसमें कौन सा अभाव है? अत्यंत अभाव, दो द्रव्यों के बीच होता। ये अलग तथ्य बोलो। ऐसे ही अब बताओ इसमें सिद्धांत निकाल के बताओ क्या बोलना चाह रहे? एकत्व निश्चयगत समय सर्वत्र सुंदर लोक में कैसे बनी बंधन कथा, कैसे बन रही कौन के बीच में? बस अब जो बोलना चाह रहे ये जीव पुद्गल के साथ कैसे बन गए, इसी का नाम समय सार है, इसकी खोज का नाम समय सार है, बस रिसर्च का नाम समय सार है। अब बताओ वो जो मैया में नहीं माखन खायो उस समय तो मां ने उसको जाने दिया ना, किसको? अरे किसको जाने दिया है? लेकिन बाद में जैसे कई बार बच्चे ना कुछ गलती से जो डिब्बा कैसे आ गया, बच्चे का टिफिन आपने तला जी कहां से आ गई, पेंसिल कहां से आ गई, कब बोलोगे नहीं मम्मी कहीं से नहीं मामा एक दोस्त ने दी है। अच्छा दोस्त इतने होगा तुम्हें अभी से फेंक दे तो प्रभा उस समय कुछ नहीं बोलेंगे, बाद में दिमाग लगाएंगे आई कैसे, स्कूल जाएंगे, क्योंकि हम बच्चे का सुधार करना है। गोपाल नाम का एक वो था ना, छोटे में क्लास में पढ़ते, गोपाल नाम का लड़का था, किसी की पेंसिल चुरा लाया तो माँ ने उसको अप्रिशिएट कर दिया, फिर बाद में वो जेल में चला गया बड़ा हो गई, तो उसने माँ से मिलने से मन बोली जब पहली पेंसिल चुरा के लाए तब तुमने हमें क्यों नहीं टोका था, बताओ समझ में आती ना बात? ऐसे इसमें क्या बोलना चाह रहे कि ये उदाहरण मैंने इसलिए दिया उस समय तो माँ ने कुछ नहीं कहा क्योंकि परिस्थितियां क्या थी, कौन सी प्रतिकूल थी, दूरियां कितनी थी, अरे बोलो इधर नीचे क्या था, से ऊपर क्या थी, मटकी थी, दूरियां इतनी है। उस समय तो लग रहा था कुछ नहीं हुआ, लेकिन मक्खन क्या बता रहा है जरूर है, बस ऐसे यहां भी बताना चाह रहे हैं। ये 6 द्रव्य अब पढ़ते आप, ये 6 द्रव्यों की परिभाषा दी उन्होंने, उनका स्वरूप क्या है, लेकिन फिर भी जीव का जो पुद्गल के साथ में बंधन दिखाई देता है ये अज्ञान की कोई गहन महिमा स्फुरा, माने आगे ऐसे ही लिखा है, सर्वज्ञान अधिकार में लिखी यही बात है। अब भाई साहब अब पढ़ के सुना रहे हैं हम आपको एक तीसरी गाथा। यहां समय शब्द से सामान्यतः सभी पदार्थ कहे जाते हैं, क्योंकि व्युत्पत्ति के अनुसार समयते अर्थात एक ही भाव से अपने गुण पर्याय को प्राप्त होकर जो परिणमन करता समय है। ये परिभाषा जीव में लगेगी सभी में लगेगी? जब जानने की बात आएगी तो केवल जीव में लगेगी, जो एक साथ परिणमन भी करे और जाने तब किस में जीव में लगेगी, क्योंकि जानने का काम, परिणमन करने का काम कितने द्रव्यों का है? 6 द्रव्यों का, और जानने का काम जीव द्रव्य का है। तो आप खुद लगा लेना है। दूसरी गाथा में जानने की शब्द है तो उसमें कौन सा द्रव्य लगाया तो समय में जीव द्रव्य, अब कौन से द्रव्य आ गए? 6 द्रव्य। क्यों बोलना चाह रहे? अर्थात एक ही भाव से एकत्व पूर्वक अपने गुण पर्यायों को प्राप्त होकर जो परिणमन करता है तो समय है। इसलिए धर्म अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल, जीव द्रव्य स्वरूप लोक में सर्वत्र जो कुछ जितने पदार्थ हैं वे सभी निश्चय से वास्तव में एकत्व निश्चय को प्राप्त होने से ही सुंदरता को प्राप्त होते। हम कभी कभी सोचते आप बताओ कि सुंदरता अपन काहे से सुंदर मानते, पहले हमें ये बताओ, आप किसको सुंदर मानते? मतलब दुनिया में जैसे आप अपने आप से सोचो, हमें पुरानी कहानी में सुनी थी, आप किससे, जैसे हम हैं, हम वस्त्र से सुंदर माने कि हम जो नेचुरल सुंदर, जो नेचुरल ब्यूटी होती वही अपना सुंदरता होती। एक पहले कहावत आती थी कि नहीं आई हमारी समझ में, अपन लोग मोही प्राणी है ना, तो चीजों से सुंदर मानते अपने आप को। एक चलता है यदि पुत्र को पुत्र तो पुत्र से पुत्र तो, कई लोग क्या करते हैं कि महंगे कपड़े पहन के अपने को सुंदर समझते हैं। यदि खुद का रूप नहीं होगा तो महंगे कपड़े क्या करेंगे? यदि कटे पिटे यदि आप खुद सुंदर हो तो 200 रुपए की वो कटिंग वाली साड़ी आती थी ना, पहले कौन सी आती थी? अरे जो साड़ी वाले सेकंड की नहीं आती साड़ी, प्रीति आती ना, वही साड़ी 1200 कितने बिकती है? 500 में कौन हो? हाँ राजेश बोलो कितने में सेकंड की? अरे समझ लो 500 1000 की 200 में बिक जाती है, नहीं बिक जाती? उसमें आराम से, उसमें दिक्कत क्या होती है? अरे हमने अभी देखा था अरे बता दी रहे, अरे हम तो थोड़े कंजूस आदमी है शुरू से,
हम तो सेकंड की लिया, हम तो अपना कपड़ा भी कोई कहेगा अरे थोड़ा सा कटा ले दो, कुछ नहीं होता। अरे कौन तुम हमारा पजामे कब देख रहे कहाँ कटा पेटा, हम तो सेकंड का खूब अपन ज्यादा पैसे ही से खर्च नहीं कर रहे, समझ में सो, और हम यही सबको सलाई देते हैं। मतलब जरा सी इधर पे समझ नीचे की तरफ थोड़ी सी कहीं कट लगा, वो सारी 2000 कितने बिक गई, 200 बिक गई। बोलो हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, उदाहरण तो सिद्धांत तो आप उसमें लगाना, एक जो हमें मूल सिद्धांत उसमें बताना था कि वो 200 रुपए की यदि साड़ी है और कोई खुद में अपने आप में सुंदर है, तो बता वो ज्यादा शोभामान होगा, कोई खुद में ही सुंदर नहीं है, 5000 की साड़ी पहन के शोभामान होगा। मतलब ये बता दो तुम, बस इतनी सी बात बता दो, बोलो बोलो है? इसका मतलब 200 साड़ी से सुंदरता नहीं है, सुंदरता कैसे, उसके खुद के। अरे ये तो शारीरिक सौंदर्य की बात कर रहे हैं, हम तो एक जीवन के सौंदर्य की बात कर रहे हैं। यदि जो अपने आप में रत्नत्रय से सहित है, समझ में ना, अति रत्नत्रय सहित है, सर्वोत्कृष्ट तपस्वी है, उसके बाद आप सुंदरता, यदि अभी भी हमारी दृष्टि यदि वक्र दृष्टि हम देह से किसी की सुंदरता मानते तो हमें पता ही नहीं रत्नत्रय क्या चीज होती। इसे हम भी आपको बोलना चाह रहे हैं, आप बताओ ये धर्म अधर्म आकाश काल ये ज्यादा सुंदर है कि जीव पुद्गल से बंदा ज्यादा सुंदर है? बोलो बता दो, आप बताओ। कैसे मूर्ख हैं हम पुद्गल से अपनी शोभा मानते हैं। आप बोलो हम जिसके श्रृंगार में हम शरीर से अपनी शोभा मानते हैं, इसलिए बोला ये द्रव्य ज्यादा सुंदर है कि जो ज्यादा लपेटे रहता वो ज्यादा सुंदर है। तुझे बता दो कितने मेकअप के लिए क्या बिल्कुल क्या करनी चाहिए पड़ता आजकल, बताओ। तो आप सोचो खुद से सुंदर होके शादीशुदा महिलाएं अपनी बेटी की शादी के लिए यदि है ना पार्लर गए, ये आश्चर्यजनक घटना इस संसार की, पंचम काल का घोर आश्चर्य है। क्या बोलने, कौन की बात बता रहे बीरन भाई साहब? कौन की शादी के लिए, कौन की शादी के लिए? बेटी की शादी के लिए यदि कोई माँ यदि सजने जाती तो हमें समझ में को कि हमने तो वो माँ के रूप देखे हैं जो जिसको ना उस बेटी की विदा के समय में इतनी हड़बड़ा जाती, उसको अपने आप का अपना चेहरा अपने साड़ी बदलने की फुर्सत है। हमने वो माँ देखी, एक्चुअली बताओ, हमने बे माँ तो आजकल की आश्चर्यजनक माँ है, बिल्कुल नहीं आई समझ में है? आप गंभीरता से विचार करो। हम कुछ ये प्रकरण कुछ और चल रहा, हमें बताना आपको चाह रहे किससे सुंदरता है, किससे मेरी शोभा है, बोलो तो किससे शोभा मान रहे हैं? दूसरों की शादी में जाते 4-5 जोड़ी कपड़े रख के ले जाते, कैसा आश्चर्य, बोलो नहीं आई समझ में? कौन की शादी में जा रहे और कितने जोड़ी कपड़ा, एक दिन में कितने बदले जाएंगे, कहां से आप मान रहे? समय सार कैसे पचेगा, हम तो पूछना चाह रहे हैं, कैसे डाइजेस्ट होगा? बोलो किससे शोभा मान रहे, किसको दिखाना, कौन देखेगा? तुम्हारी तो हो गई ना, अब का परेशान हो, बताओ। आप सोचो वो क्या बोले, एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में कैसे बनी बंधन कथा, ये विरोधी कैसे, ये इसका बंधन नहीं कथा, ये रिसर्च का बिंदु है जिनागम का। जिना अभी हम कल पढ़वाएंगे आपको पॉइंट, अभी तो समय हो रहा। क्या बोले, इसके साथ इसका बंधन कैसे होगा? हमें मनस पर्याय मिली है, कर्म के साथ मेरा बंधन इसको सुलझाने के मिली है कि शरीर से अपने को दिखाने के लिए, संयोग से दिखाने के लिए, मकान से दिखाने के लिए ये शोभा मिली। ये जनागम समझ लो जैनीपना नहीं मिला अपने लिए, जैन कुल में पैदा हुए हैं, काय की रिसर्च के लिए मिला, किसके लिए कि मेरा कर्म के साथ बंधन कैसे हुआ। ये रिसर्च का बिंदु अपन सबका, कैसे रिसर्च कल बताएंगे, आज नहीं बता पा रहा, आगे लिखा हुआ है ऐसा ही लिखा है इसमें ऐसा लिखा है, जीव अपने कृमिकपणा से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, अजीब अपने, बोलो उत्पन्न होता हुआ अजीब ही है, उनके बीच में उत्पादक भाव का अभाव है, इसलिए उनके बीच में कर्ता कर्मपणा नहीं बन सकता है। फिर भी जीव का पुद्गल के साथ में यह बंधन दिखाई देता है, अज्ञान की कोई गहन महिमा इस पर माने। मतलब आप ये मत सोचो कि आखिर बंधन हो क्यों रहा, क्योंकि जिससे हम अपने आप को सुंदर मान रहे वो शरीर 2 दिन का है, जो संयोग से बना मर रहा वो 4 दिन की है। उसमें स्पष्ट लिखा था ये लक्ष्मी पुण्य की दासी है, पुण्य उसके पास होगा, तुम्हारे पास से वहां चली जाएगी, वो किसी की नहीं होती, वो उसकी समझ में है ना। ये विचार करो कि हमें ये जो वर्तमान पर्याय मिली किस पर्पज से मिली, क्या है हमारा पर्पज, क्या है? केवल एक पर्पज है, कौन सा, कि मेरा इसके साथ नहीं आई समझ में। उसकी मां क्या सोच रही थी कि मक्खन का संबंध बेटे से कैसा हुआ, इसको इतना तो ना अपनी कोई मां है, अपनी मां कौन है, अपनी परिणति अपनी मां है, अपनी श्रद्धा अपनी मां है। ये सोचो कर्म बंधन कैसे होगा, क्योंकि 4 व्रत तो किसी के साथ बंधन को प्राप्त नहीं होती। आप क्या बोल सकते हो
ये दो बच्चे हों और लड़े तो क्या बोलोगे? मम्मी तो हमारी से कहा बोले, उनको नहीं कह रही, तुम भी कह सकते, बोलो किसके साथ बने? तो तुम क्या बोलोगे? भाई साहब हमें क्यों समझा रहे, पुद्गल को समझाओ ना। अरे ये प्रश्न भी हो सकता है भाई, 4 वर्ग को तो आपने बेचारे अलग कर दिए, अब तुम पुद्गल और हम दो ही बने हैं तो पुद्गल को क्या नहीं समझा रहे? ऐसे ही बच्चे होते हैं। तो माँ क्या कहेगी? बेटा तुम समझदार इसलिए तुम्हें समझा रहे। अरे वास्तव में किसको समझाया जाता है? समझदार। समझदार कौन है? हम भी तो यही कहना चाह रहे हैं। आपको प्रश्न खड़ा हो सकता है कि हमें क्यों समझा रहे, पुद्गल क्यों नहीं समझा रहे? भैया पुद्गल का मोक्ष होना तो उसे भी समझा देते हैं। उसका मोक्ष नहीं होना, मोक्ष तुम्हारा होना। कर्म से दुखी पुद्गल नहीं है, तुम दुखी हो। जानने की शक्ति पुद्गल में नहीं है, तुम में है। सुखी दुखी का परिणाम पुद्गल में नहीं, तुम में होता है। लेकिन बंधे किसके साथ हो? ये इसका रिसर्च का बिंदु, समय सार का रिसर्च ये है। उसने लिखा, विज्ञान नगर के वैज्ञानिक तेरी प्रयोगशाला विस्मय, कैवल्य कला में होमड़ पड़ा संपूर्ण विश्व का ही है। मतलब अपन को हम सच बात बताए ना, आप और जगह साइंटिस्ट बन पाओ नहीं बन पाओ, लेकिन जैन दर्शन में साइंटिस्ट बनने बगैर आप कोई की साइंटिस्ट, किसकी साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं? रिसर्च का केंद्र बिंदु अपने जीवन का, खाली बाहर की क्रियाओं से। फिर हम वही बात, वही आए दिन 10-15 दिन में इन लोगों को सब वही डाल दिया करो। कौन सा? वो 10 मिनट की वीडियो क्लिप, कौन से? नियम सागर महाराज जी कितने आप है ना, अखरोटों की मात्रा बढ़ा के, काय की मात्रा बढ़ा के, अखरोटों की मात्रा बढ़ा के, आप द्रव्य की मात्रा बढ़ा के यदि जैन दर्शन की रहस्य तक पहुंचे तो वो तो नहीं पहुंच सकते। हमारा इशारा समझना, हम क्या बोलना चाह रहे? नहीं आई समझ में? काय का बनाना और उनकी बात कहोगे, हमसे तो आपको लोग तुम तो फर्जी आदमी हो, समझ किसकी बात मानोगे? हाँ, वो क्या बोलेंगे? क्या करना? कि मर जाओगे बोले, है ना, 1 घंटा समय मिला है, 10 मिनट पूजन करके 90 मिनट भगवान की वाणी को समझना, फिर तुम्हें विश्वास आएगा, तब समझ में आएगा। हम केवल आइटमों की मात्रा बढ़ा के, काजू किशमिश की मात्रा बढ़ा के हम इस रहस्य को तो नहीं पा सकते। मतलब समझ में क्या बोलना चाह रहे हैं? आई समझ में? कैसे बढ़ेगा? इसका मतलब भगवान के वैभव को, भगवान के समर्पण के प्रति कम नहीं कर रहा है, लेकिन जो एकांत रूप से उसमें अपने आप को मोक्ष मार्गी मानते उस अपेक्षा से हम बात करें। भगवान के प्रति सर्वस्व समर्पण करने का भाव था। स्वधर्म में सर्वोत्कृष्ट भक्ति करता भगवान की, वो हम मना नहीं कर रहे, लेकिन हम सोचो इस रहस्य को पाने के लिए हम क्रियाओं में केवल तत्पर होकर सोचेंगे आत्मा तक पहुंच जाते, इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल, असंभव है। समझ में है ना? क्या करना पड़ेगा? आगे क्या करना पड़ेगा? थोड़ी रुचि किस तरफ जाना पड़ेगी? अरे भैया काय की तरफ? स्वाध्याय की तरफ। हम कितना बता पाएंगे बोलो मत? 4 घंटे पीरियड लगते, 8 घंटे जो बच्चे पढ़ते वो IAS बनते। इसका मतलब है ये कैलकुलेशन रहता ना, ऐसे ही हम भी समझे। आज कौन सी गाथा पर ने समझी बोलो? क्या गा? इस गाथा में क्या गया हमने? सर एकत्व निश्चय गत समय सर्वत, ये 6 सारी क्यों करते हैं? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल। एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में, कैसे बनी बंधन कथा तो विरोधनीय कथा। ये ज्यादा सुंदर है कि अपन ज्यादा सुंदर है बोलो? इतना समय सार में एंट्री करना है, शारीरिक सुंदरता की, देह की, पैसों की, संयोग की, परिवार की, इनके प्रति यदि अभी भी अपनी एकत्व बुद्धि चलती है तो इसको छोड़ना पड़ेगा। तो ये सब बंधन ही अच्छा लग रहा तो क्यों हम इसको छोड़ने का? मोक्ष अधिकार में लिखा है, रे जान कर बंधन स्वभाव जान जो आत्म को, जो बंध से ही विरक्त होवे कर्म मोक्ष करे। कल बताएंगे इसका, ठीक है ना, बाकी चर्चा।